Welcome back, students. Did you complete your homework? Yeah, I know some are doing well, but some of you are not doing regularly. So I request all of you, please complete your homework regularly. First, let's revise our previous व्यंजन. क, ख, ग, घ, अंग. बच्चों, आपने मेरे पीछे दोहराया है ना? हाँ. अब देखिए ये क्या है. हाँ, ये है च. च से चम्मच, अंग के बाद आने वाला व्यंजन. च. च से चम्मच. च से चरखा भी होता है ना? तो चलो आइए देखिए हम च से चम्मच कैसे लिखते हैं. बच्चों, लीजिए अपनी 2 रेखा वाली पुस्तिका और पेंसिल हाथ में. हाँ, आपको मेरे साथ ही प्रयास करना है कि च से चम्मच कैसे लिखते हैं. हम हमारे सारे हिंदी के अक्षर इन 2 रेखाओं के बीच में ही लिखते हैं. तो पहले दीजिए यहाँ पे एक शिरोरेखा. दे दी ना बच्चों? अब आपको क्या करना है, इन 2 रेखाओं के बीच में हमें एक आड़ी रेखा बनानी है. बनाई बच्चों? और उसी को मिलाते हुए एक अर्धगोलाई. आया है बच्चों समझ में? फिर से देखिए अच्छे से. हमें क्या करना है, पहले एक शिरोरेखा बनानी है और फिर इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में एक आड़ी रेखा बनानी है. और इसी आड़ी रेखा को मिलाते हुए और पेंसिल को ना उठाते हुए एक अर्धगोलाई बना के उस अर्धगोलाई को ऊपर की तरफ शिरोरेखा तक ले जाना है और फिर उसी रेखा को नीचे की रेखा तक ले आना है. तब बनेगा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन च से चम्मच. आया है बच्चों समझ में? च से चम्मच कैसे बना? फिर से देखिए. बनाइए एक शिरोरेखा और इन 2 रेखाओं के बीच से बनाइए एक आड़ी रेखा, छोटी सी आड़ी रेखा. ठीक है, ध्यान रखना ये रेखा छोटी ही होनी चाहिए. ये एक आड़ी रेखा बनाने के बाद उसी से मिलाते हुए एक अर्धगोलाई बनाते हुए उसी अर्धगोलाई को ऊपर शिरोरेखा की तरफ ले जाता है और फिर वहीं से नीचे की रेखा की तरफ लाते हुए बनानी है एक खड़ी रेखा जिससे बनता है च से चम्मच. फिर से देखिए बच्चों, बनाइए एक शिरोरेखा. एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो अर्धगोलाई है वो इस नीचे वाली रेखा को चिपकनी नहीं चाहिए, वो यहाँ टच नहीं होना चाहिए. ठीक है, अभी बनाइए एक दोनों के बीच से एक आड़ी रेखा और उसी आड़ी रेखा को मिलाते हुए एक अर्धगोलाई और उस अर्धगोलाई को ऊपर की तरफ ले जाइए और फिर से नीचे की तरफ ले आते हुए बनेगा च से चम्मच. आया बच्चों समझ में? च से चम्मच. अब इसे देखिए, ये है च के बाद आने वाला व्यंजन छ. बोलिए मेरे पीछे. छ. हाँ, छ से छतरी. तो बच्चों देखिए अब हम छ से छतरी कैसे लिखते हैं. देखिए छ से छतरी को कैसे बनाते हैं. हाँ, तो बनाइए हमेशा की तरह पहले एक शिरोरेखा बनाई ना, और अभी इसी शिरोरेखा से बनाते हुए हमको लेनी है एक अर्धगोलाई और दूसरी अर्धगोलाई. आ रहा है समझ में? हाँ, कैसे बनाना है फिर से देखिए. एक शिरोरेखा बनानी है और फिर इसी शिरोरेखा से होते हुए एक अर्धगोलाई और दूसरी अर्धगोलाई को बनाते हुए बनाना है एक पूर्ण गोला. बनाया बच्चों? कैसे बनाएंगे? हाँ, फिर से देखिए. हमें क्या करना है, हमें देनी है एक शिरोरेखा और बनानी है एक अर्धगोलाई और उसी अर्धगोलाई को बनाते हुए दूसरी अर्धगोलाई और एक पूर्ण गोलाई और फिर इसी पूर्ण गोलाई से ऊपर की तरफ बनानी है एक छोटी सी खड़ी रेखा जिससे बना छ से छतरी. आपने देखा टीचर ने कैसे बनाया है ना?
ये जो छोटी सी ये जो नीचे वाली अर्धगोलाई है वो इस रेखा को टच नहीं होनी चाहिए, ये मिलना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, इस रेखा के ऊपर ही बनेगा। फिर से देखिए, हमें बनानी है एक शिरोरेखा और फिर एक अर्धगोलाई, दूसरी अर्धगोलाई और इसी को मिलाते हुए एक पूर्ण गोलाई और फिर बनेगी ऊपर की तरफ एक छोटी सी खड़ी रेखा जिससे बनेगा छ से छतरी। छ से छत भी होती है, आपको पता है ना छत? हाँ, जो जहाँ पे फैन लटका हुआ है देखिए ऊपर, उसको बोलते हैं छत। और ये है छ से छतरी, छ से छत। अब छ के बाद आता है ज। दोहराइए मेरे पीछे। ज से जहाज। ज से जग भी होता है ना? तो चलिए अब देखते हैं ज कैसे लिखते हैं। तो फिर आप रेडी हो गए? आपको च और छ लिखना आया है ना? अभी च छ के बाद आएगा ना ज, वो कैसे लिखना है देखिए। फिर से बनाइए एक शिरोरेखा और इन दो रेखाओं के बीच से आपको बनाना है, ध्यान से देखिए बच्चों, इन दो रेखाओं के बीच से हमें क्या बनाना है? एक अर्धगोलाई। बनाई आपने अर्धगोलाई? हाँ, फिर इसी अर्धगोलाई को हमें मिलाते हुए एक आड़ी रेखा देनी है। आ रहा है बच्चों ध्यान में? टीचर कैसे बना रही है ज से जग? हाँ देखिए, बनाइए एक शिरोरेखा बच्चों और फिर इन दो रेखाओं के बीच से एक अर्धगोलाई और इस अर्धगोलाई को मिलाते हुए एक आड़ी रेखा और फिर इसी आड़ी रेखा को ऊपर की शिरोरेखा तक ले जाना है और फिर वहीं से नीचे की रेखा तक लाके रखना है। तब बनता है ज से जग। आपको पता है ना जग, जिसमें हम पानी भरते हैं? हाँ, फिर से देखिए, हमको बनानी है पहले एक शिरोरेखा। बनाई बच्चों? हाँ, वेरी गुड। टीचर के साथ लिखोगे ना तो आपको जल्दी लिखना आएगा। शिरोरेखा बनाई, फिर बनानी है एक अर्धगोलाई। ध्यान रखना, ये अर्धगोलाई इस रेखा को मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस रेखा के ऊपर ही रहेगी हमेशा। ये अर्धगोलाई बनाने के बाद हमको बनानी है, इसी को मिलाते हुए एक आड़ी रेखा और इस आड़ी रेखा को ऊपर की तरफ ले जाना है और नीचे की तरफ लाके एक खड़ी रेखा बनानी है। तब बना ज से जग। ज से जहाज भी होता है, पता है ना, जो समुन्दर में चलता है। हाँ, फिर से एक बार देखिए, एक शिरोरेखा और फिर एक अर्धगोलाई और फिर एक आड़ी रेखा और उसी को मिलाते हुए ये खड़ी रेखा। ज से जग, ज से जहाज, है ना बच्चों? तो आपको अब आपकी दो रेखा वाली पुस्तिका में च, छ और ज ये तीन व्यंजन अच्छे से लिखने हैं। तो अब मैं पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बच्चों को च, छ और ज लिखने में सहायता करें। बच्चों, आपको अपनी 2 रेखा वाली पुस्तिका में हमेशा की तरह अच्छे से ये 3 व्यंजन लिखने हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।